जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, यानी कि SA1 एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग आज सोशल साइंस के पहले चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट होगा ये, आप जितनी बार देखोगे इस वीडियोस को उतना आपका प्रैक्टिस होगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, निरंकुशवाद है, राष्ट्रवाद है, रूढ़िवाद है, उदारवाद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है, कल्याणकारी राज्य कहेंगे, गणराज्य कहेंगे, राष्ट्र राज्य कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रैक्टिस कैसे करना है कि इस वीडियोस को बार बार वॉच करना है और हमसे पहले आपको आंसर करना है। जब आपका सारा जवाब सही हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इसमें कह रहा है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों के संसार को रचा था। ऑप्शंस आपके पास है। पहला ऑप्शन है कार्ल कैस्पर है, फ्रेडरिक सोर्यू है, देला क्रोवा है, गिया कोमा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेडरिक सोर्यू। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कि अर्नस्ट रेनन कौन था। अर्नस्ट रेनन कौन था आपको बताना है। फ्रांसीसी दार्शनिक था, जर्मनी दार्शनिक था, रूसी दार्शनिक था या फिर ब्रिटिश चित्रकार था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी दार्शनिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसे बताया था। लुई फिलिप को, कैरोल कुस्पेरकी को, योहान को या फिर मैजनी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैजनी को बनाया था। किसको बताया था। मैजनी को बताया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई थी आपको बतानी है। फ्रांसीसी क्रांति होगा, रूसी होगा, यूनानी स्वतंत्रता होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का जो सम्राट घोषित किया गया था वो किया गया था प्रशा के राजा विलियम प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कहा गया है, सॉरी 18 नहीं, इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे छूट गया। वो हम आपको नेक्स्ट किसी वीडियोस में कवर अप करवा देंगे। ठीक है, तो टेंशन ना ले, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि मर्सिले किस देश का राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो मर्सिले जो है वो किस देश का राष्ट्र भक्ति गीत है आपको बताना है। तो ये जो है आपका फ्रांस का है। किसका है। फ्रांस का है। दूसरा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन किया था वो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो फ्रांस की जो क्रांति है उसका जो अग्रदूत कहा जाता है वो किसको कहा जाता है आपको बतानी है। बताइए। सही जवाब हो जाएगा रूसो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है। रूसो को कहा जाता है। दूसरा सवाल है हमारा यहाँ पे कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने किया था। तो इसको किया था मैजेनी ने। किसने किया था। मैजेनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। वियना की संधि कब हुई थी। अब ये जो वियना की संधि हुई थी ये हुई थी आपका 1815 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो है आपका मैटरनिक का। किसका कथन है। मैटरनिक का कथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है काबूल को राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसको जो किया था वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पर किया था। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था। ठीक है, कहाँ का था आपको बताना है। तो बाल्कन क्षेत्र का। कहाँ का। बाल्कन क्षेत्र का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया।
तो ये बताया था यूनान को। किसको बताया था? यूनान को बताया था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? अब जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ वो 1871 में पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये हुआ था आपका 1861 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मन राइन्स महासंघ की स्थापना किसने किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आया है। इसकी स्थापना किया था नेपोलियन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक है आपका रूसो। शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रशा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? आपको बताना है। तो ये जो बिस्मार्क है ये जर्मनी का चांसलर बना 1871 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका मैजनी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को कहाँ कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।